हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी डिस्कस हिंदी सिलेबस। अभी हिंदी सिलेबस क्या है, किस चीज का सिलेबस है, बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं। अभी और कुछ बाकी भी है और जो आगे हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी को मार्क्स दिया गया हो, हिंदी को माना गया हो, हिंदी को सिलेबस को शामिल किया गया हो, चाहे वो यूपी टेट हो स्पेशली, या एसएससी में जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वो हिंदी को जब सिलेक्ट करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को, या कोई भी ईटीसी कोई भी अदर एग्जाम हो, अदर एग्जाम्स हो जहां हिंदी को शामिल किया है या हिंदी को सिलेक्ट किया गया, हिंदी भाषा को, हिंदी लैंग्वेज को, तो उन सब के ये मेन टॉपिक्स हैं जिनसे अगर आप इतना टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो हिंदी से कोई चीज आपकी बाहर नहीं जाती एग्जाम में। सबसे मेन आ जाता है हिंदी का इतिहास। पहले हमें सबसे पहले सीखने से पहले हिंदी का इतिहास जानना जरूरी है कि हिंदी के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से भाग हैं, कब से कब तक कौन सा काल रहा हिंदी का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान में हिंदी का स्थान, यानी संविधान के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें हिंदी को कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, कब कौन सी भाषा को शामिल किया। पहले 18 हुई, 20 हुई, 1 बढ़ी, 4 बढ़ी, तो 22 भाषाएं अब हो गई। तो कब किस भाषा को शामिल किया, कौन सी बोली को महत्व दिया जाता है, कौन सी बोली को वैलिड माना जाता है संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वर्ण। फिर हिंदी की शुरुआत कहां से होती है, ग्रामर की बेसिक। वर्ण या अक्षर, वर्ण क्या होते हैं, सब अक्षर। अक्षर क्या होता है, वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण में भी कई टाइप के वर्ण में कैसे हम वर्ण, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब स्वर में कितने टाइप के स्वर हो गए, व्यंजन में कितने टाइप के, पूरा डिटेल वाइज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। फिर आ जाता है शब्द। शब्द मैंने कुछ लिख दिए, संधि, विच्छेद, समास, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, योग, ऋण और ऋण शब्द या अदर और शब्द आते हैं इसमें, वो हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो हिंदी का आज हम सिलेबस पहले समझ लेते हैं। कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने से पहले हमें उसका सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए ताकि हम उस टॉपिक वाइज को लिख सके, समझ सके और नोट्स बनाते चलें। नेक्स्ट आ जाता है वाक्य। वाक्य किस प्रकार बनते हैं, वाक्य या कथन, उस इसमें भी टाइप्स हैं वाक्य में कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर किस तरह से वाक्य का, शब्द का या किसका निर्माण होता है। फिर आ जाता है हमारा टाइप, वही जो हम पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश में सीखते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा के भेद आ जाते हैं इसमें, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संज्ञा होती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे भेद आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विराम चिन्ह। चिन्ह विराम क्या होते हैं, विराम कहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हो, और संबोधक चिन्ह कहाँ लगते हैं, या अदर चिन्ह आ जाते हैं कई टाइप के चिन्ह, कामा, अल्प विराम, कॉलन कामा, या इस तरह से जो हमारे चिन्ह होते हैं, शब्द चिन्ह या विराम चिन्ह, इनको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिर आ जाता है हमारा शब्द विलोम। ये वोकैब से आ जाते हैं पोर्शन, वोकैब से। वोकैब यानी शब्द भंडार जिसे बोलते हैं हिंदी में, शब्द भंडार। इनसे हम क्या सीखेंगे, शब्द विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के एक शब्द या लोकोक्तियां आती हैं जो मुहावरे के अंतर्गत ही हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में। फिर आ जाता है वचन। वचन क्या होते हैं, कितने प्रकार के वचन होते हैं। लिंग, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, या क्या किस टाइप के इसमें लिंग को हिंदी में दिखाया गया है, हिंदी सिलेबस में समझाया गया है। तो हमारा ये मेन सिलेबस हो जाता है। इसके बाद अभी इसलिए लिख दिया गया क्योंकि अभी रिमेनिंग पार्ट्स और बाकी है इसका हिंदी के सिलेबस में। कुछ मेन टॉपिक्स हमने यहाँ लिख दिए हैं जो हम पहले सीखेंगे, मेन फोकस करेंगे, क्योंकि कोई भी सिलेबस हो सबसे पहले इन टॉपिक्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, उस क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन टॉपिक्स से। जो हमारे यूपी टेट एग्जाम हो, सीटेट हो, एसएससी हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी को सिलेक्ट किया गया, हिंदी भाषा को चुना गया, या कैंडिडेट एसएससी में कुछ इंग्लिश को ना चुनकर हिंदी भाषा को चुनते हैं, तो हिंदी को हम पूरा टॉपिक वाइज डिटेल्ड सीखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में हम हिंदी से 20 आउट ऑफ 20 या 10 आउट ऑफ 20, जैसे यूपी टेट में 30 का आता है तो 30 आउट ऑफ 30 नंबर्स हम प्राप्त कर सके। यूपी टेट में 30 का रहता है तो 30 रेशियो हम प्राप्त कर सके। हिंदी को हम इतने टॉपिक्स को बहुत गहनता से सीखेंगे और लर्न करेंगे। अब आने वाली वीडियोस को हिंदी की जो टॉपिक वाइज होगी उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। थैंक यू।